एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास का चौथा दिन है, तो मैं आपको आज इसमें 4 टक्स ब्लाउज बताने वाली हूँ, जो हमारा बेसिक सा ब्लाउज सा है। तो मैं आपको इसकी कटिंग बताने वाली हूँ, किस तरीके से हम पॉइंट निकालते हैं। 4 टक्स हमारा 4 डॉट वाला भी इसको बोलते हैं, किस तरीके से ये बनता है। तो जो हमने पार्ट 3 में हमने बनाया था पीछे का भाग, उसी के थ्रू हम आगे का भाग भी बनाना सीखेंगे। तो आप मेरा एक भी वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट ज़रूर करना मेरे चैनल को। ये हमारा जो पीछे का भाग है, हमने इसकी कटिंग 3rd वीडियो में हमने बताई थी। अब इसी की सहायता से हम आगे का भाग भी निकालेंगे। तो ये जो मैंने रखा हुआ है पार्ट, हमारा ये ब्लाउज, ये जो पीछे का भाग है, इसको हम इस तरीके से आधा इंच नीचे से हमें कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। फिर यहाँ से भी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेके, और यहाँ से हमें 1 इंच की मार्जिन एक्स्ट्रा, नीचे से 1 इंच और ऊपर से हमें आधा इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। अब यहाँ से हमने लिया और इसी को हम ड्रॉ कर लेंगे। कि मैंने आपको स्केल भी बताई थी, यहाँ से यहाँ हमें इस स्केल की माप से हमें यहाँ पर सीधी लाइन में बना लूँगी। और यहाँ से जो हमारा ऊपर का शोल्डर था, इसको भी मैं सीधा बना के ये कर लूँगी। अब देखो, ये मैंने नीचे से 1 इंच लिया है, ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लिया है। अब हमने हमारा ये जो गला था, इस गले पे भी हम एक पॉइंट लगा लेंगे। तो ये हमारा आगे का भाग हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद जो हम आर्मोल लेते हैं 6 इंच की, तो वहाँ पे मैं एक पॉइंट लगा लूँगी और इसको स्केल से मैं इसको सीधा कर लूँगी, ये इस तरीके से। ये तो हम पीछे का भाग बनाते हैं तो इसके आर्मोल हम ज़्यादा लेते हैं, बट हम आगे का भाग बनाएंगे तो इसके आर्मोल सिर्फ हम यहाँ से 1.25 इंच ले लेंगे। इसमें और इसमें गैपिंग होनी चाहिए। आपका चेस्ट अगर सीना बढ़ता है तो ये जो 1.25 पे मैंने मार्जिन किया है, वो 2 पे आ जाएगा और ये वाला मार्जिन 1.5 पे आ जाएगा। तो इसके पीछे के गोलाई से और आगे की गोलाई में हमें फ़र्क आधे इंची का फ़र्क रहना चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने आर्मोल इसके ड्रॉ कर लिए। ये हमारा आगे का आर्मोल हो गया। अब यहाँ से हम गले का नाप ले लेंगे। तो गले का नाप हम 6 इंच ले लेंगे। और जितनी चौड़ा है यहाँ पे, हम उतनी यहाँ पर भी ले लेते हैं। ये 2 इंची का है। अगर आपको नीचे से और फैलाना है तो यहाँ पे 2.5 इंची पे निशान लगा लो आप, और इसको इस तरीके से ये गला नीचे से फैल जाएगा। तो इस पोजीशन में अब क्या होगा कि आपके जो शोल्डर हैं वो नहीं खिसकेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा गला बनके रेडी हो गया। अब हम इसमें सीखेंगे कि हम टक्स कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये गला है और जो हमारा लास्ट का ये पॉइंट था, इसको हमें नाप ले लेना है। अगर आपकी हाइट कम है, ब्लाउज की हाइट कम है, तो ये पॉइंट कम आएगा। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा आएगा। तो इसके एकदम बीच में हमें पॉइंट टेप पट्टी को आधा करके यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। उसी पॉइंट से हमें 2.5 इंची का नाप यहाँ पर लगाना है। तो ये हमारा पहला टक्स हो गया। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी हमें जो सिलाई का मार्जिन लेना है, थोड़ा थोड़ा सिर्फ आधा इंची, ये इस तरीके से मैंने आपको डॉट बना के बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम कितना लेंगे, 3.5 इंच, और इसकी जो लंबाई है हम ले लेंगे 3 इंच। अगर आपकी हाइट कम आती है तो ये 2.5 इंच का हो जाता है पॉइंट। अगर हाइट ज़्यादा रहती है ब्लाउज की तो ये ज़्यादा हो जाता है। अब इस पॉइंट को हमें ज़्यादा लेना है, तो आधा इंची की गैपिंग में हम इसको करेंगे। इसलिए हमने यहाँ से 1 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। तो हम सल जब लगाएंगे, ये सल थोड़ा ज़्यादा आता है, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये कपड़ा अपने आप इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब हमें ये जो तीसरा पॉइंट है
इसकी और इसकी गैपिंग देख लो, आप नाप लो, इसकी और इसकी गैपिंग 2 इंची आई है। तो इसकी यहाँ पे जो हम तीसरा डार्ट लगाएंगे उसकी गैपिंग भी 2 इंची आनी चाहिए। और ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसकी गैपिंग भी हमें 2 इंची लेनी है इस तरीके से। और ये यहाँ से भी आप नाप सकते हो कि 3.5 इंची पे आप ले लो, और यहाँ से यहाँ से यहाँ हमारे 2 इंची पे ये पॉइंट आया हुआ है। तो यहाँ से हमें इसको पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर इसको आधा इंच हमें डाउन करके इसमें तिरछा सल हमें लगाना है। तो हम सल कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ये हमें यहाँ पे सल नहीं लगाना है, ये यहाँ पे सल लगाएंगे। और एक सल हमारा यहाँ से आएगा। इसकी और इसकी गैपिंग हमारी 2 इंच की है। ये देखिए, इसकी और इसकी गैपिंग हमारी 2 इंची है और इसकी गैपिंग हमारी ये 3 इंची की है। इस तरीके से हमारे ये चारों सल हमारे आ गए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे पहले आप पेपर पे ड्रॉ करके देखो और बार बार करके देखो। अगर आप नए हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस मेथड से अगर आप बनाओगे, सबसे पहले आप पेपर की कटिंग करना, उसके बाद कपड़े पे ड्रॉ करना। देखो इस तरीके से ये हमारा जो कपड़ा था, ये 80 पॉइंट कपड़ा है हमारा। उसी में मैंने जब ये पेपर जो काटा था, जिस साइज के मैंने ब्लाउज बनाया था उसी साइज के मैंने पेपर भी काटे हैं। अब इसी को मैं ड्रॉ कर दूंगी। जिस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ किया है, इस तरीके से ये मैंने पीछे पैक है तो मैंने पैक के साइड रखा है, और आगे से हमारा खुला है तो ये मैंने खुले के साइड रखा है। तो ये हमारा आगे और ये हमारा पीछे और ये हमारा आगे, दोनों भाग आ गए। और ये जो कपड़ा हमारा ये बचा हुआ, इसमें मैं आपको आस्तीन निकाल के बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं छोटी आस्तीन कैसे बनती है और बड़ी आस्तीन कैसे बनती है, वो आस्तीन के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ये जो मैंने आपको पेपर कटिंग करके बताया है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे भेज सकते हो। नीचे हैंडल दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ जाके जो भी आपने किस तरीके से कटिंग की है, पेपर कैसे ड्रॉ किया है, क्या गलती की है, आप मुझे वहाँ पे भेज देना। तो मैं आपको रिप्लाई वहीं पे इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगी।